में से काट संवार करके मूर्ति निकालता है, ताकि जो गलती मैंने की है कहीं मेरा बच्चा गलती न कर बैठे। एक मैं ये चाहूँगा, मैंने इसलिए जगह यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। जगह को तस्वीरों को देख लीजिए, ये उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, समाज में ऐसे लोग कहीं ना। नमस्कार, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। पीछे की तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे मैं किसी मंदिर में खड़ा हूं, लेकिन आपको बता दूं ये अगर एक तरह से कहा जाए तो मंदिर ही है, लेकिन इसके अंदर एक ही व्यक्ति पूजा करता है जो कि सिसवा के निवासी लक्ष्मण तुलस्यान जी हैं, जो कि इसके अंदर पूजा करते हैं। और कारण मैं बता दूं कि क्यों इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति पूजा करता है, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी माता पिता की मूर्ति को स्थापित किया है। कहीं ना कहीं अगर एक तरह से देखा जाए तो सराहनीय है। एक कहावत है कि जैसे कहा जाता है कि माता ममता का प्रतीक है, तो पिता कहीं ना कहीं कहा जाए तो पिता एक बलिदान का भी प्रतीक कहे जाते हैं। उसी को ठीक इन्होंने देखते हुए अब इनके मन में कहां से ये आया कि मुझे अपने माता पिता को इस जगह पे जगह देनी चाहिए, भगवान की मूर्ति ना लगा करके अपने माता पिताजी की मूर्ति लगानी चाहिए। अगर देखा जाए तो समाज में बहुत ही ऐसे कम लोग देखने को मिलते हैं जो इस तरह के कार्य करें। इससे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत है। बहुत जो आज के ज़माने में लोग हैं सोचते हैं कि अगर माता पिता को हम यहाँ पे स्थापित करके, यहाँ तक कि लोगों की सोच भी नहीं जाती है यहाँ तक कि कैसे हैं। पहले तो मेरी तरफ से आपको नमन है। मैं भी आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, मेरे मन में मतलब काफ़ी दिनों से, जब मेरी युवा अवस्था थी तभी से मन में विचार था कि पिताजी का साया तो हमारे पास छोटेपन में ही चला गया, लेकिन माताजी ने हमको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि आज जो कुछ भी हूँ मैं माता ही के पिता की वजह से हूँ। और माँ धरती से भी बड़ी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। इनका वर्णन मैं कैसे करूं, कैसे समझाऊं कि माँ क्या होती है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर भगवान की पूजा छूट जाए तो एक बार छूट जाए, लेकिन माँ और पिता की पिता नहीं छूटनी चाहिए। न जाने वो कब कौन सा ऐसा वरदान दे दें। मैं भी क्या था और क्या से क्या माँ पिता ने दे दिया, मैं कह नहीं सकता। और आज उसी की देन है ये बगिया, ये जो बनी है उन्हीं की कृपा से बना, वरना मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है। यहाँ नगरवासी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, क्या कैसे सोच के आपने ये सोचा कि कब आपके मन में आया कि माता पिता को मुझे यहाँ स्थापित करना? जब मैंने ये देखा कि मेरी कुछ स्थिति ठीक है, तो मुझे ये लगा कि जब माँ हमारी बूढ़ी थी तभी हमको ये माँ आशीर्वाद दी थी कि बेटा तुमको हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन मैं जा तो ज़रूर रही हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। और मुझे जो कुछ मिला, मेरी स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन जो कुछ भी मिला वो माँ के आशीर्वाद से मिला। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि अगर कोई जगह मिलेगी तो माँ के लिए लूँगा और मंदिर बनवाऊँगा। और ये मन के भाव ही आज इस भाव के प्रतीक हैं कि आज जो देखने को मिल रहा है। ये अवसर माँ ने दिया, पिता ने दिया, इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है मेरे लिए। अच्छा, एक सवाल है कि जो मेरे देखने वाले लोग हैं उनको, मतलब जो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं माता पिता को वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, अपने किसी लायक पे पहुंच जाते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको उनकी सोच का फ़र्क है। असल बात है संस्कार उनको ऐसा मिला ही नहीं। और ये भावना मैंने इसलिए जगाई, यहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, बाकी लोग भी यहाँ सत्रोत्सव पर जुटते हैं, और उनको एक ही प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में धरती पर कोई है ही नहीं है। आज आपको याद होगा, मैंने एक बार जब विजय किशोरी जी आई थी अवंतिका हाल में, तो उन्होंने पूछा था कि देवताओं में सब लड़ाई होने लगी, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ी विषम स्थिति थी। उस समय भगवान ने एक ही उपाय रची कि जो इस धरती की सबसे पहले परिक्रमा कर लेगा वही सबसे पूजा जाएगा। और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और वो आज पूजे जाते हैं। और आज उन्हीं की वजह से आज आप भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ समाज भी है, और हमारा परिवार भी है। ये माता पिता की कृपा है कि आपका भी सानिध्य हमको मिला, ये बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है इसके लिए। एक दौर में कहा क्या जाता है कि हमने भी बहुत जगह पढ़ा है और बहुत जगह देखा है कि कहा जाता था कि श्रवण जो थे अपने माता पिता, जो उनके माता पिता आँख से देख नहीं सकते थे, उनको जो खांची कहा जाता है,
आपके देहाती भाषा में खांची में लेकर अपने कंधे पर माता पिता को लेकर चलते थे। कहीं ना कहीं अगर एक तरह से कहा जाए तो वही एक सेम मिसाल का प्रतीक है कि अपने कंधे पे तो लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन अपने माता पिता को इस दुनिया में नहीं रहते हुए भी सराखों पे बैठा के उन्होंने रखा है और मूर्ति के रूप में उनको पूजने का काम करते हैं। जरा हम एक बार तस्वीरों में देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रखी गई है इनकी मूर्ति। जरा आप अंदर आ जाइए, देख लीजिए एक बार। कहीं ना कहीं अगर एक तरह से कहा जाए तो एक शानदार प्रस्तुतिकरण है जो कहीं अगर कहा जाए कि कोई शब्द ही नहीं है इसके बोलने का कि हम क्या बोल सके। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सारी चीजें साफ सुथरी तरीके से दोनों माता पिता जी को मूर्ति में बैठाया गया है, माल्यार्पण किया गया है। पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से इनको सजाया गया है। एक बार इनका जहाँ पे इनको रखा गया है उस जगह को, तस्वीरों को देख लीजिए। ये उन लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। समाज में ऐसे लोग कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत होते हैं। ऐसे और ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा जो लोग ये सोचते हैं माँ बाप अगर बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे ऊपर बोझ है। अब मैं कुछ बहुत उल्टा सीधा तो नहीं बोल सकता, लेकिन और सभी को नहीं बोल सकता, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ ही लोग की बात कर रहा हूं जो समाज में ऐसे लोग हैं जो माता पिता को ये समझते हैं कि हम बोझ हैं, वो लोग बोझ हैं। कहीं ना कहीं उन लोग को इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। जरा सा मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि कितनी शानदार प्रस्तुतिकरण है, कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें, फूल पौधे और ये बैठने की व्यवस्थाएं, साल में लोग किस तरह से यहाँ पे आएंगे, कुछ ना कुछ प्रोग्राम साल में नए नए होते रहते हैं और किस तरह से यहाँ पे शानदार तरीके से फूल भी लगाई गई हैं, बगीचे बनाए गए हैं। अगर एक तरह से कहा जाए तो माता पिता के बदौलत, एक माता पिता की वजह से हमारे पर्यावरण को भी बहुत ही अच्छी चीजें मिल रही हैं, बहुत ही अच्छे। जैसे कि कहा जाए कि समाज में जो लोग हैं वो उनको भी बहुत लोगों को ऐसे सीखने को मिल रहा होगा कि ऐसा हमें भी करना चाहिए और आगे हो सकता है आगे जाकर कुछ ना कुछ वो लोग करें। और भी कुछ चीजें जान लेते हैं हम लक्ष्मण तुलसियान जी से कि जो लोग सोचते हैं कि हम कर नहीं सकते, फिर वो कैसे उनको मन में अपनी विचार बदलनी चाहिए। जैसे लोग सोचते हैं कि माता पिता को हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो माता पिता के दिन ऐसे कट जाएंगे, उनको कैसे अपने भाव को बदलना चाहिए, थोड़ा सा ही कुछ बताइए। भगवान ने दिन काटने के लिए नहीं दिया है, कुछ करने के लिए दिया है। आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो सामने वाले माता पिता की सेवा करके आप सब तीर्थ कर लेंगे, सब व्रत कर लेंगे। ये इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। माँ बाप बोझ नहीं है, माँ बाप तो वो चीज़ है जो परिवार के और घर के बीम है, जिनके सहारे पर मकान और ये देश खड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में तो मेरा निवेदन यही है और मेरे करने का भी ध्येय यही रहता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इस संस्कार को सीखें और ये जानें कि माता क्या होती है और पिता क्या होती है। क्या होती है माँ की ममता और पिता का प्यार क्या होता है। माँ सामने वाले को प्यार करती है और पिता उसमें से काट संवार करके मूर्ति निकालता है ताकि जो गलती मैंने की है कहीं मेरा बच्चा गलती न कर बैठे। एक मैं ये चाहूँगा कि माता पिता पे आपने इतनी अच्छी वाणी बोली है, तो एक मैं चाहूँगा एक छोटी सी कोई वाक्य हो जाए माता पिता पे। माता पिता पर वाक्य पर मैं क्या बोलूँ, मैं तो इतना ही कहूँगा कि माँ से बढ़कर के और क्या वाक्य हो सकता है और पिता से बढ़कर के क्या वाक्य हो सकता है। इससे बढ़कर के दुनिया में वाक्य मेरे लिए तो माता ही पिता ही सबसे बड़े वाक्य हैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जिस तरह से लक्ष्मण तुलसियान जी जैसे अगर समाज में लोग आ जाएं, कुछ सभी की मैं बात नहीं कर रहा, कुछ लोग आ जाएं तो इस समाज में जितने भी अनाथ आश्रम और जो और कई तरह के आश्रम चल रहे हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे अगर इन तरह के लोग आ जाएं। ऐसे लोगों को मेरा नमन है, मेरा सैल्यूट है। कैमरा पर्सन के साथ मैं शोनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।